देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। 3 जोन 3 एंकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेड जोन वाले शहरों की सबसे नई खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राहत वाले ग्रीन जोन में कोरोना की बड़ी खबरें कौन सी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ऑरेंज जोन के शहरों की खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, लेकिन शुरुआत रेड जोन से कर रहे हैं। रेड जोन से शुरुआत करेंगे, जयपुर की बात करेंगे। जयपुर की सेंट्रल जेल में 12 और कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं जयपुर जिला जेल में फिर 2 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर जिले में अब तक कुल 130 कैदियों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। जयपुर सेंट्रल जेल में अब तक कुल 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राजस्थान में कुल मामलों की संख्या अब 5083 हो गई है, जिसमें 1963 मामले एक्टिव हैं। वहीं 128 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात ग्रीन जोन की। यूपी का अमरोहा अब पूरी तरह से ग्रीन जोन में पहुंच चुका है। यहां पर पिछले 21 दिन से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। संक्रमित मरीजों में से 26 लोग पूरी तरह से रिकवर होकर घर वापस जा चुके हैं, जबकि 7 लोगों का इलाज चल रहा है। 2 दिन पहले कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग ने 967 लोगों के सैंपल्स लिए थे। इनमें से 900 की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि 67 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अच्छी खबर यह है कि हॉटस्पॉट इलाकों से भी कोई नया केस सामने नहीं आया है। और चलिए अब खबर ऑरेंज जोन से। जी हाँ, ऑरेंज जोन अलवर में राजस्थान सरकार ने 400 बसों का इंतजाम किया है ताकि लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घर जा सकें। सभी बसें राजस्थान यूपी बॉर्डर पहुंच चुकी हैं। बसें उन्हें यूपी सरकार की परमिशन का इंतजार है। ये बसें राजस्थान में रह रहे मजदूरों को उत्तर प्रदेश छोड़ेंगी। मजदूरों के हादसों में मारे जाने की खबरों के बाद राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने मजदूरों को रोकने के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर लिया था। अब बात रेड जोन की। रेड जोन में सूरत की बात, जहां दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। घर न जा पाने से निराश ओडिशा के मजदूरों ने टेम्पो में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने 56 श्रमिकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूरत की अंजनी इंडस्ट्री में मजदूरों ने पहले चक्का जाम किया और फिर टेम्पो पर पत्थरबाजी की। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर भेजने के लिए पैसे लिए जा चुके हैं, लेकिन ट्रेन चलने के उन्हें बावजूद घर नहीं भेजा जा रहा है। अब बात ग्रीन जोन की करेंगे। और ग्रीन जोन में बात करते हैं किस तरीके से कोरोना वायरस पर काबू पाने में काफी हद तक सफल हुए केरल में एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। चिंता की बात है, ग्रीन जोन में शामिल वायनाड जिले में 15 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब ऐसे में जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। पॉजिटिव आए ज्यादातर लोग एक कोरोना संक्रमित ट्रक ड्राइवर के संपर्क में आने के बाद इन्फेक्टेड हुए हैं। हैरानी की बात देखिए कि जितने भी नए मरीज सामने आए हैं उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। और अब खबर ऑरेंज जोन से। ऑरेंज जोन यूपी के जौनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 26 हो गई है। मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से प्रशासन ने सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। सिर्फ दवाई, सब्जी, दूध और फलों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही जिले की सीमा पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने बाइक, ट्रक, ऑटो या पैदल एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात रेड जोन की। रेड जोन में बात दिल्ली की करेंगे। लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में 2 मजदूर ऐसे भी हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि वो दिल्ली से बिहार का सफर साइकिल से तय करेंगे। दिल्ली से कटिहार की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है। बिना किसी डर के ये मजदूर इस दूरी को साइकिल से तय करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया है और यूपी में घुसने नहीं दे रही है। ये निराश मजदूर कह रहे हैं कि एक बार हम किसी तरह घर पहुंच जाएं, फिर कभी दिल्ली नहीं आएंगे। अब बात ग्रीन जोन की। और चलिए ग्रीन जोन में बात करते हैं एमपी की। एमपी के रीवा में प्रवासी मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। यहां पर यूपी बॉर्डर पर 5000 से ज्यादा मजदूरों ने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए यूपी सीमा में एंट्री कर ली। शनिवार को एमपी यूपी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मजदूरों को रोका गया था। इसके बाद मजदूर घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन भूख प्यास से बेहाल मजदूरों का सब्र जब टूट गया तो उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था यहां पर फेल साबित हुई है। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन यूपी के भदोई में एक परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले यह परिवार मुंबई से अपने घर लौटा था। परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है। हालांकि सभी लोगों को एहतियातन अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। अब तक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। मुंबई से लौटे परिवार के एक सदस्य की मुंबई में मौत हो चुकी है। भदोई में अब तक पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की संख्या 4 हो चुकी है। अब खबर रेड जोन से।
रेड जोन की बात करेंगे। अलीगढ़ में भूख से तड़प रहे मजदूरों के बच्चों को खाना खिलाया गया। प्रवासी मजदूरों के छोटे बच्चों के लिए दूध और फल का वितरण किया गया। दरअसल भारी संख्या में मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा संकट खाने पीने का है। ना तो वो खुद कुछ खा पा रहे हैं और ना ही अपने मासूम बच्चों का पेट भर पा रहे हैं। ऐसे ही मजदूरों को बच्चों को अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दूध और खाना वितरित किया। अब बात ग्रीन जोन की करेंगे। और चलिए ग्रीन जोन में बात करते हैं चंदौली की। यूपी के चंदौली में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 4 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इसके बाद मरीजों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। इनमें से 3 लोग महाराष्ट्र से लौटकर आए थे, जिसके बाद कोरोना से संक्रमित हो गए। एक शख्स गुरुग्राम से लौटा था। पेन गांव और दोहरी कला गांव को हॉटस्पॉट घोषित करके सील कर दिया गया है। और अब खबर ऑरेंज जोन से। ऑरेंज जोन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 7 नए केस सामने आए। 12 मई को मुंबई से लौटने के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया था। 13 मई को सैंपल लिया गया था। 7 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद गांव को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28 हो चुकी है। अगर आपको अपने शहर, कॉलोनी और घर का हाल जानना है तो हमारे साथ आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे 3 जोन की अपडेट के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।